श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जून को बहुत ही विशेष सा दिन है। ये दिन विशेष क्यों है पता है? क्योंकि इस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है। ऐसा संयोग 153 सालों के बाद आया है। कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत ही स्पेशल सा उपाय करना, 2 लोटे वाला जल लेना और छोटा सा उपाय करिएगा। जो कुछ भी मांग लोगे इस भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पे, वो सारे विशेष सारी मनोकामना महादेव पूरी जरूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब वो 2 लोटा हमें कैसे लेना है, कौन सी चीजों के साथ चढ़ाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो यहां पे आप सभी को 2 लोटा दिख रहा होगा। अब आपको जरूरी नहीं कि दोनों लोटा जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे ही लेना है, नहीं। 2 पात्र हमें जल की जरूरत है, चाहे 2 ग्लास में ले लो, 2 कटोरी में ले लो, 2 चम्मच में ले लो, किसी भी चीज में 2 पात्र में जल, और वो दोनों पात्रों में जल आपका अपने घर का होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा 1 समी का पत्ता। क्या लोगे? मात्र 1 समी के पत्ते को लोगे, क्योंकि प्रदोष के दिन समी के पत्र का बहुत बड़ा उपयोग माना जाता है, तो समी का पत्ता लेना। साथ ही साथ हमें जरूरत होगी पुष्प की। अब एक ही पुष्प लेना है, चाहे जो भी पुष्प आपको मिल जाए, लाल, पीला, हरा, नीला, कैसा भी फूल, एक फूल लेना। इन सभी चीजों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, बट कोशिश करिएगा मंदिर में करने की। प्रदोष काल में शाम के टाइम पे फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, जो आपके पास में सफेद पुष्प है या फिर जो भी फूल है, उसको अभी अपने पास रखेंगे, उसे अभी मत चढ़ाना। जो 1 समी का पत्ता आपके पास में है, उस 1 समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से 1 समी का पत्ता चढ़ाएंगे। और इतना चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में 2 पात्र में जल है, वो एक साथ जल की धार एक साथ उसी समी पत्र के ऊपर जो आपके कष्ट हैं, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। और जब आप जल समर्पित कर चुके हैं, तो जो मैंने आपको पुष्प बताया, चाहे वो किसी भी कलर का फूल आपने ले रखा है, 1, 2, 50 जितने भी फूल हैं, जल चढ़ाने के बाद में उसी फूल से महादेव का श्रृंगार कर देना। यकीन मानिए, इस भौम प्रदोष और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि के इस सुंदर से संयोग पे अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, विधि विधान और साथ ही साथ सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, यकीन मानिए जो कुछ भी मांग लोगे ना, वो सब कुछ महादेव आपको जरूर दे देंगे, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर है। आगे बढ़ते हैं। इस भौम प्रदोष और महाशिवरात्रि पे मासिक शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। काफी लोग परेशान होते हैं कि भैया हम लोग कभी भी किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं ना, वो काम हमारा नहीं होता है। हम मेहनत बहुत करते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं, बट फिर भी हमारा तरक्की नहीं होती है, हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती, हमारी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है। तो आपको क्या करना होगा? लेना होगा 5 बेलपत्र, ठीक है ना। इस टाइम पे बेलपत्र का कोई बहाना नहीं मारेगा, भैया नहीं मिलता है, बहुत आसानी से बेलपत्र मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पे हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको गन्ने का रस मिल जाएगा। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको 2 गन्ने का रस लेना है, 10-10 रुपए वाला। कौन सा? 10-10 रुपए वाला गन्ने का रस लेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? इस गन्ने के रस में ना तो आपको नींबू डालना है, ना तो आपको बर्फ डालना है, ना तो आपको नमक, ना अदरक, पुदीना, कुछ भी नहीं डालना। सादा गन्ने का रस आपको 2 ग्लास खरीदना, ठीक है ना। दोनों ग्लास को गन्ने के रस को लेंगे, साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपकी जो कामना है, जो आपके काम हो ही नहीं पा रहे हैं, उस कामना का ध्यान करते हुए 5 की 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक-एक करके आपको समर्पित करना, ठीक है ना। एक-एक करके चढ़ा दिया। अब यहां पर समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में गन्ने का रस है, वो इसी 5 की 5 बेलपत्र के ऊपर एक नाम यहां पर लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट कर लो, और वो नाम होगा त्रिपुरा सुंदरी। किसका नाम लेकर के? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के अगर वो दोनों हाथों से गन्ने का रस उन 5 बेलपत्र के ऊपर आपने समर्पित कर दिया, तो जीवन की जो तकलीफें होंगी, आपका हर वो काम सफल होगा जिस काम के लिए आप अपने घर से बाहर जाओगे, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत ही छोटे छोटे मैंने आपको उपाय बताए हैं। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यही उपाय भी आप चाहें तो घर पे करें या फिर मंदिर में, लेकिन क्या इसके फायदे होंगे और कैसे करना है, इन सभी की बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।
देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा चंदन, है ना। सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना। हर एक घर की अपने अलग कष्ट होते हैं। किसी घर में धन की कमी है, किसी घर में लोग बीमार पड़ते हैं, किसी घर में मनोकामना पूरी नहीं हो रही, किसी घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी कष्ट आपके जीवन में सबसे ज़्यादा है, उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है चंदन। आपके घर में जो भी चंदन हो, पीला हो, लाल हो, सफेद हो, जो भी चंदन मिल जाए, उस चंदन का बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना पहले तो, ठीक है ना। पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी 5 बेलपत्र की, ठीक है ना। प्रदोष का दिन है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का संयोग है, तो आप इस उपाय को करेंगे। 5 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। अब यहां पे जो बताने जा रहा हूं उस तरीके को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया 5 बेलपत्र और आपको चंदन बताया। जो भी कलर का आपने चंदन ले रखा है, लाल, पीला, जैसा भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल को ही समर्पित करेंगे। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम आपको करना होगा, जो आपको मैंने चंदन दिखाया, आपको सबसे पहला चंदन की बिंदी लगानी है भगवान गणेश के स्थान पे। जिस जगह पे बिंदी लगाओगे उसी स्थान पे आपको बेलपत्र भी चिपका देनी, ठीक है ना। अब यहां पे चंदन लगाया तो बेलपत्र भी इसी के ऊपर। दूसरी जगह भगवान कार्तिक के स्थान पे चंदन लगाओगे। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंदन लगाओगे। पांचवा माता के हस्त कमल पर कटी भाग पे चंदन लगाओगे, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंदन लगाओगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिस जगह पे आप चंदन लगाएंगे उसी चंदन के ऊपर जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई थी, अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए उन्हीं चंदन के ऊपर बेलपत्र को आपको चिपका देना है। उल्टा चिपकाना, जिधर चिकना भाग होता है उसकी तरफ आपको चिपकाना है, खुरदुरा भाग ऊपर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको चिपकाना होगा। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के सुंदर से संयोग पे, तो आपकी जो कुछ भी मांग लोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे और बहुत ही इजी से उपाय की, जो कि हम सभी को ज़रूर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, विशेष है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों को लेना है और 2 जगहों पर स्पर्श कराना है, बस, है ना। उसके लिए हमें 1 बेलपत्र की ज़रूरत होगी जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सिर्फ 1 बेलपत्र, है ना। बेलपत्र के साथ में आपको 1 समी का पत्ता भी लेना है। 1 बेलपत्र लेंगे और 1 समी का पत्ता लेंगे। इन दोनों चीजों को लेने के बाद में आपके पास में अगर 1 पुष्प मिल जाए, कोशिश करेंगे सफेद फूल, है ना, कहीं से भी कोई सा भी 1 सफेद पुष्प मिल जाए, तो 1 बेलपत्र, 1 समी का पत्ता और 1 फूल को अपने हाथों में लेकर के और 1 तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। तरीका समझिएगा, जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं उस 3 चीजों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन तीनों चीजों को टच कराना, स्पर्श कराना, ठीक है ना। यहां पे स्पर्श कराने के बाद में जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन सभी चीजों को समर्पित करेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, तो आप जो कुछ भी मांगोगे महादेव से, आपकी बरसों पुरानी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, अधूरी रह जा रही है, वो कामना आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत स्पेशल से सारे उपाय थे, ज़रूरी नहीं है कि सारे उपाय आपको करने हैं। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्रेम से समझाने से, प्यार से समझाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।